महाराज का है तत्व भेद का अंग। परम तत्व का जाने भेद, सोजन साधु जुग में देख, देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व सोई जन पावे। जो परम तत्व का भेद जाने अपने घट के माय में, तो ऐसे जन, ऐसे साध, युग में देव ऐसे हैं, वो देव लोक के देव भी उनको दर्शन करने चाहते हैं। जिस प्रकार से देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व सोई जन पावे। जो देवलोक से आते हैं वही परम तत्व के लिए पाते हैं जन। कर में जीव में नखगत होई, परम तत्व नहीं जान सोई। रूप रेख बर देखण के माही, देश मोस्ट में आवे नाही। जो संसार में कर्मी जीव हैं, वो मानस गति में रहते हैं, परम तत्व का भेद नहीं जानते। संसार के मानस गति क्या है? संसार के अपने काम में ही लिप्त रहते हैं। कुछ ऐसे मानुष हैं जो उनका पेशा है उसी काम से मतलब रखते हैं, बाकी और इधर उधर की बातों से कोई प्रयोजन नहीं। कुछ ऐसे मानुष हैं कर्मी नर, जो विषय विकारों में ही लिप्त रहते हैं, निषेध वस्तुओं का सेवन करते हैं, झूठ बोले, चोरी करें, अपराध करें, झगड़ा करें। परम तत्व नहीं जाने सोई, वो परम तत्व का भेद नहीं जान पाते। रूप रेख देखण के माही, दृष्ट मुष्ट में आवे नहीं। वो परम पद कैसा है, उसका कोई रूप नहीं, उसको देखने के माय बाह्य दृष्टि से उसको देख नहीं सकते, दृष्ट मुष्ट में भी नहीं। शब्द देश में देखा जावे, से शब्दा में साध बतावे। जो समर्थ गुरु से शब्द मिला सिमरन करने के लिए भेद के सहित, वो शब्द दृष्टि से देखा जाता है, शब्द दृष्टि से माय में घट में। अक्षर मंडे न काना लागे, सुपद मिला भरम सब भागे। जो नाम देते हैं, रटन करते करते नाम से वो निज नाम घट में प्रकट हो जाता है, वो निज नाम अक्षर में नहीं, घट में प्रकट होता है। और जो वो परम पद में मिल जाता है, भरम सब भाग जाते हैं उसके। भरमर करम रहण नहीं पावे, ज्यों अग्नि सब फूस जलावे। भरम कर्म उस जीव के इस प्रकार से नहीं रहते हैं, जैसे अग्नि में फूस डाल दो तो फूस जो है वो सब जल जाता है, वो शेष कुछ नहीं रहता है। बावन आखर जब लग जाने, भरम कर्म बहुत बखाने। जब तक 52 अक्षर में से किसी भी अक्षर की सेव करता है मंत्र की, तब तक वो नाना प्रकार के भ्रम में ही रहता है कि ये करना चाहिए, धर्माचार करना चाहिए, पापाचार से दूर रहना चाहिए। उसी की महिमा बहुत बखान करता है। 52 आखर है जुग माही, सातों मात लगे या नाही। 52 अक्षर में ही सब जग बंधा हुआ है। तो 52 आखर है विस्तारा, पंडित पढ़े सकल सब सारा। 52 अक्षर में का ही विस्तार है संसार में। 4 वेद 6 पुराण 18 शास्त्र सब हो गए, 4 वेद से 18 पुराण हो गए, 6 शास्त्र हो गए। पंडित इसी ज्ञान का बखान करते हैं। 52 अक्षर सब कोई खोजे,
परम तकाऊ नहीं सूझे। 52 अक्षर में ही संसार सब खोजता है। परम तत्व तो इस 52 अक्षर से परे है, मन बुद्ध चित्त से परे है। वो संसार में परम तत्व जो है सबको नहीं सूझता है। समर्थ का शरणा मिले, भजन सिमरण करने का भेद मिले, जब वो गमाए। तो पद बिन ज्ञान सब नर अंधा, उल्टा पड़ा गले में फंदा। पद रूपी ज्ञान होना चाहिए, पद रूपी ज्ञान है नहीं, इसलिए सब नर कैसे हैं? संसार के प्राणी अंधे के समान हैं। ऐसा ज्ञान पकड़ा कि उल्टा उसी ज्ञान का फंदा पड़ गया गले में। कैसे? दान किया, पुण्य किया, जप किया, तप किया, स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग का सुख भोग के जितना यहाँ पर किया, उसका स्वर्ग का सुख उतना भोग लिया और फिर 84 में ही आ गए महाराज। मन यारु पवन सकल सुन्यारा, सो लखे संत जन सारा। तो परम तत्व का भेद कैसा है? मन और पवन से न्यारा है, सृष्टि के बंधन से न्यारा है। उसके लिए संत जन ही लखे। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं। पूरा संत मन पवना सो न्यारा होई, पूरा संत लखे जन कोई। मन पवन से न्यारा है वो परम तत्व का भेद। ये पूरा संत है वही लखे कोई। तो ज्ञानी पंडित पढ़ भर माना, परम तत्व का मरम न जाना। संसार का ज्ञानी है, पंडित है, ये वेद को पढ़ के स्वयं, वेद को पढ़ पढ़ के स्वयं भ्रम में पड़े और संसार को भी भरमा दिया। परम तत्व का भेद नहीं पाया। पढ़ पढ़ ज्ञान बतावे सोई, आप न समझे भूला दोई। वेद का ज्ञान पढ़ पढ़ के जो ज्ञान पढ़ा वही संसार को बताते हैं, ना तो वो स्वयं समझे और न दूसरे को समझा सके। तो दोनों भूल गए, समझाने वाला और सुनने वाला, सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों भ्रम में रह गए। परम तत्व को सार बतावे, सो पद छाड़ या न को स्यावे। परम तत्व के लिए सार बता देते हैं। वेदों में भी इस बात के लिए कहा गया है, बताया है वेदों में परम तत्व ही सार है, लेकिन उस पद को मानते नहीं है। बखान करते हैं पद का, महिमा करते हैं, लेकिन उस परम पद को छाड़ के, परम पद की विधि को छाड़ करके आन की सेव करते हैं। पंडित का कहिए ज्ञाना, छाड़र पेड़ डाल कुआं जाना। पंडित का ज्ञान कैसा है? जैसे पेड़ को छोड़ के उसकी डाल को पकड़ लिया। पढ़ पढ़ वेद जन्म यो जाई, परम तत्व लखे न भाई। वेद पढ़ पढ़ के और जन्म यूं ही गंवा दिया सब पूरा। परम तत्व का भेद मिला नहीं, इसलिए उसको माय में लखा नहीं। उद्भुत कंवल कहाँ लगभाखो, द्रव्य दृष्ट किया देखिया आँखों। उद्भुत कमल की विधि के लिए मैं कहाँ तक बताऊं? जो दिव्य दृष्टि से देखा है, तो सतगुरु जी महाराज कहते हैं मैं उसका भेद तुम्हारे लिए बताता हूं। सुनताई मरम भरम सब जावे, ज्यों प्यासे कुआं नीर पिलावे। उस शब्द का मरम सुनते ही भरम सब भाग जाता है, दूर हो जाता है। कैसे? जैसे कोई प्यासा है पथिक और उसके लिए नीर की तृषा लगी है, नीर उसे मिल जाए
उसकी तृषा शांत हो जाती है महाराज। इसी प्रकार से जब परम पद का भेद मिलता है, मर्म मिलता है, तो भरम फिर नहीं रहता। बिन समझा पिए नहीं कोई, कहा कहूँ मचरज यो होई। जब तक उसको समझ नहीं आएगी तब तक वो अमृत पान नहीं मिलेगा पीने को, अमृत नहीं मिलेगा पीने को। महाराज समझाते मैं कहा कहूँ इस बात के लिए, ये अचरज की बात है। नारी पुरुष गम एकठामा, बिन सबदा नहीं परसा जामा। नारी पुरुष की गम एक ही ठौर है, काया में ही है। बिना शब्द के भेद से परसुन नहीं होगा। परम तत्यों सब में होई, सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। यूं तो परम तत्व सब में है। सब घट में हो रहा साइया, सोने सेज न कोय। बलिहारी व घटकू च्या घट प्रगट होए। उस घट के लिए बलिहारी है जिस घट में वो प्रकट हुआ है। प्रकट किसके घट में होगा? जिसको सतगुरु की शरणा मिला। सतगुरु की शरणा मिले, सिमरन भजन करने का भेद मिले, जब माय में लखे। गुरु के कृपा कर हमको दिया, शिष्याधीन बहुत विधि लिया। गुरु कृपा से हम कर लिए, हमारे लिए भेद मिला। जिसने अधीन होके उसके लिए धारण किया। तो जुग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करूं पसारा। जुग में हमने अवतार लिया, अब परम तत्व का पसारा करने के वास्ते अवतार लिया। मेरा शब्द यगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा याणी। मेरा शब्द जो है महाराज समझाते हैं सदगुरु जी महाराज कि अगम की वाणी। अगम नाम यहाँ मृत्यु लोक में उसकी गम नहीं है, अमर लोक की इसको गम है, वही समझा सकता है। समझा हंस मिलेगा आणी। जो समझवान महापुरुष हैं उनकी शरणा लेके वो मिल जाएगा परम पद में। तत् शब्द हम जब ही पाया, गुरु के पास भेद लखाया। तत्व जो परम तत्व का भेद है वो शब्द हमारे लिए सतगुरु से मिला जब पाया। गुरु कृपा से भेद लखने में आया, माय में घट में। तो आत्म मध्य गाद जवाणी, गुरु परताप कहूँ सवयाणी। सातम के मध्य में ही वो अगाध वाणी है। गुरु प्रताप से ही सब आती है कहने में। फिर थम रसना जवल बलागे, भागे भरम आत्मा जागे। सतगुरु महाराज से भेद मिला तो प्रथम क्या किया? रसना से जब लिप लगी, भरम भाग गया, आत्मा जागृत हो गई। बांध मूल सुरत घर लावे, मन पबना की गांठ घुलावे। मन पवन पे लगा दिया, सुरती शब्द पे लगाई, तो मन और पवन की गांठ जो है वो घुल गई। जो न्यारे न्यारे थे वो एक राह पे आ गए। मन सो पवन मिले घर आई, नख चखरो मलख सब माही। मन पवन एक घर में आ गए तो नख चख मन सकल शरीर में, रोम रोम में सब अब लखने में आ रहा है। तो रसना डोर लगे एक धारा, नाभि कमल में करे अपसारा। रसना से डोर एक धार होकर लग गई। सांस उसास जब सिमरण किया, नाभि कमल में पसारा हुआ शब्द का। निषदिन रटे ये कमन होई, कंठ कमल छेद जन सोई। भेद के सहित निषदिन रटन किया रसना से, कंठ कमल का छेदन हो गया। कंठ कमल पे जब शब्द
कंठ कमल जागृत हुआ, कंठ कमल पे जब शब्द जागृत हुआ तो कैसा प्रतीत हुआ? मुख में श्री मन माहि लखावे, ज्यों ज्यों रटे मन घर आवे। मुख में ऐसा कि मीठो मीठो स्वाद घनेरो उतरन लागो रसना में, मीठा मीठा स्वाद मिश्री का, मिश्री जैसा आ रहा है माय में। और ज्यों ज्यों रटन हो रही है त्यों त्यों मन जो है वो अपने माय में धस रहा है, बाहर वृत्ति से हटकर अंतर्वृत्ति में मन लग रहा है, अंतर्मुखी मन हो रहा है। तो सो गुरुदेव जी भेद बताया, जो कुछ देश मोस्ट में आया। ऐसा गुरुदेव जी महाराज ने भेद बताया जो दिष्ट मुष्ट में आया। गद गद बाणी होए प्रकाशा, कंठ कमल जा जीवन वासा। गद गद वाणी हो रही है कंठ कमल पर, प्रकाश हुआ शब्द का, जहां कंठ कमल पे निवास है जीव का। कंठ कमल दल चार जो कहिए, जीव पुरुष का वासा लहिए। कंठ कमल पर चार पांख का, कंठ स्थान पर चार पांख का कमल है, यहीं पर जीव पुरुष का वासा है। सो हम वाले देखिया भाई, जीव जुगत कर बैठा भाई। सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, वो हमने देखा माय में कि जीव जुगती से बैठा है कंठ पे। पांचों स्वाव परखे सोई, जिह्वा स्वाद कमल मुख होई। पांचों स्वाद की परख लेता है। स्वाद किसके द्वारा आता है? जिह्वा के द्वारा। सब रस स्वाद जीव सो लेवे, आप यघाय पांच कुं देवे। सब जो है स्वाद रस के जीव ले रहा है, और आप तो अघाय के जो पांच इंद्रियां हैं उनके लिए वो दे रहा है। पांचों पोख मिले जाता ही, पच पच मरे जीत सो नाही। अब पांचों के लिए पोषण मिल रहा है, रस स्वादन मिल रहा है संसार का। पच पच मरे जीत सुना है, इसी में पच पच के मर जाता है, उम्र बीत जाती है। पोस पोस में बेरो भाई, बिसकू छाड़ यमी रस खाई। अब शब्द का भेद मिला तो संसार की विषय विकार की वृत्ति को छाड़ करके शब्द से, वो शब्द की रटन करके अमृत पान हो रहा है। कहो अमृत क्या कहिए सोई, ताका भेव बताओ मोई। अब अमृत है क्या, ये प्रश्न आता है, अमृत है क्या संसार में? भारी प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है ये, इसका भेद बताओ। तो उत्तर में क्या है? साधा संग ज्ञान सुन लीजे, अमृत नाम सो दिन पीजे। सबसे पहले क्या करना है? साध का संग करना है। तो जैसा करोगे संग वैसा लागेगा रंग। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जगमाए, और डूबो श्री सुखराम कह को संगत पे जाए। संगत का बड़ा विचार है, किसका संग हमें करना चाहिए। अमृत नाम ने सो दिन पीजे, जो नाम दिया सतगुरु महाराज ने, वो रटन करके ही अमृत पान होता है। संगत अमृत ज्ञान विचार्या, अनंत कोट साधु जन तार्या। साध की संगत करने से अमृत रूपी ज्ञान का विचार आया। अनंत कोट साधु, इसी शब्द के भेद से तेरे तो ज्ञान विवेक बोध तब आवे, सत्संगत गुरुदेव मिलावे। ज्ञान और विवेक बुद्धि कब आती है? जब साध का संग करोगे। सुलझा हंस जके सुलझावे, सुलझे हुए का संग करोगे तो तुम्हें भी सुलझा देगा। सत्संगत गुरुदेव मिलावे, सत का संग जो है गुरुदेव
की कृपा से हो जाता है। सत्संगत सब में सरदारा, खान पान बिसरावत सारा। सत्संग सब में सरदारा, संगत का बड़ा प्रभाव होता है महाराज। जैसा संग करोगे वैसा रंग लगेगा। पांचों अंग जो पलटे सोई, निस्दिन जय सत्संगत होई। अब निस्दिन सत्संग में समय व्यतीत होता है तो पांचों अंग जो पलट जाते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, ये बहिर्मुखी ना होकर फिर अंतर्मुखी हो जाते हैं महाराज। तो संगत मुगत मोक्ष की दाता, माया जाल मिटे सब ताता। संगत से ही मुगत होती है, संगत से ही मोक्ष मिलती है। जैसी संगत करोगे वैसा गुण प्रकट होगा। इस संसार का माया रूपी जाल और तांता संसार की तांत में बंधा हुआ है, वो सब मिट जाता है। सो संगत वा कैसी अक्वावे, माया टले ब्रह्म वर पावे। किसी राम नाम के आनंद में जो रहता है, लीन रहता है, उसका संग करोगे, उसकी संगत करोगे तो माया टले, माया का विकार तुम्हारे चित्त से हट जाएगा, वृत्ति ब्रह्म वर पावे, परम पद को प्राप्त हो जाओ। तो चारों संगत ये जुगल हिये, इन चारों सोवा न्यारी कहिए। संगत जुगत में बहुती कहिए, चोर जार सा पंडित लहिए। संगत जुगत में बहुती कहिए, चोर जार सा पंडित लहिए। संगत तो नाना प्रकार की संसार में महाराज, संगत जुगत में बहुती कहिए, बहुत संगत है, नाना प्रकार की है। चोर की संगत, साह की संगत, पंडित की संगत। अब चोर का संग करोगे तो वो अपनी भाषा तुम्हें सिखाएगा, अपना कार्य की तुमको चाहेगा कि इसी लाइन में ये भी आ जाए। साहूकार के पास बैठोगे, उसकी संगत करोगे तो वो अपनी भाषा में समझाएगा कि जो मैं करता हूं व्यापार वो तुम भी करो। पंडित के पास जाओगे तो उसके पास ज्ञान है तो वो तुम्हें भी ज्ञान की बात ही बताएगा। इसी प्रकार से जो जिन्होंने परम पद को लिए पाया है, ऐसे महापुरुष संतजन का समर्थ का संग शरणा करोगे, संग करोगे तो वो तुमको इस माया से न्यारा कर देगा, संसार से न्यारा कर देगा, आवागमन से रहित कर देगा महाराज। निस दिन रहे मगन मन माता, नह चल चेत कहूं नहीं जाता। समर्थ का शरणा लेके समर्थ का संग किया तो निस दिन मगन रहता है मन अपने माय में, निहचल चित्त हो जाता है, बाहर संसार में विचरण करने मन अब नहीं जाता। कहनी नहीं सुनी नहीं आवे, सो शब्दा कर साधे बतावे। वो भेद आता है साध महाराज की कृपा से कि जो कहने में नहीं, सुनने में नहीं, वो शब्द के प्रताप से, साध की कृपा से वो भेद रटन करने से आता है। तो पंडित लखे न ज्ञानी कोई, पढ़ पढ़ जन्म बिगो सोई। ना तो उस परम पद के लिए पंडित लिखता है, क्योंकि वो वेद में जोड़ता है, वेद में खोजता है, वेद में है नहीं वो। वेद 52 अक्षर का है महाराज, और महाराज का भेद तो इसके और आगे है। यहाँ पर वेद का ज्ञान का पूरा हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है 52 क्या कहे, 53 कहिए मोय, 54 55 बिन सुखराम का भेद न लादे कोय। जब भेद मिलता है उस परम पद का। मत बांधी मत को नित ठाणे, परम तत्व का मरम न जाने। संसार में क्या है, अलग अलग मत से बंधे हुए हैं, तो जो मतवादी है अपने जिस मत से बंधा हुआ है वो उसी मत की महिमा करता है। जिस प्रकार से अपनी माँ की डायन कौन कहता है,
इसी विधि से जो जिस मत से बंधा हुआ है, जिस मत को मानता है, वो उसी की महिमा करता है। दूसरी एक बात उसने सुनी नहीं, उसको गम नहीं, तो वो जाने क्या भेद। परम तत्व का मरम क्यों नहीं जानते, उनके लिए वो भेद नहीं मिला, ऐसे समर्थ पुरुष का शरण नहीं मिला महाराज। परम पद का जो जिन्होंने पाया है अपने माया में, ऐसे महापुरुष का शरणा मिले, उनसे उनका संग मिले, जब परम पद का भेद मिले तब गम आया उनको महाराज। इत तत्व भेद का अंग संपूर्ण महाराज।